ओम हर क्षण हर पल स्मरणीय सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज के चरणों में उनका सेवक स्वामी प्रज्ञानपुरी का बार बार नमस्कार। मैं अपने भगवान को निम्रता सहित बेनती करता हूँ कि वह मेरे शरीर में पधारें व अपने ज्ञान की वर्षा करके आप सबका सब प्रकार का अज्ञान दूर करके आपको सत्य का मार्ग दिखाएं। आप सबका इस धर्म सभा में स्वागत है। प्रवचन का विषय तो वही रहेगा जो भगवान का शब्द हमने लिया है, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक आपको ये पूर्ण विश्वास नहीं हो जाएगा कि परम पिता परमेश्वर आपके अंदर विराजमान है, आपको सब क्रिया करने के लिए ताकत दे रहा है, आप कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, आपको कर्म करने के लिए वो गाइडेंस दे सकता है, कर्म करने के लिए आपको मजबूर नहीं करता। विषय तो वही रहेगा, विषय तो देह का ही रहेगा जब तक आपकी पूरी तरह तसल्ली ना हो जाए। मैं दूसरे सब्जेक्ट पर नहीं बोलूंगा। सब ऋषियों मुनियों महात्माओं ने सिद्धों पुरुषों ने यही कहा है कि ये शरीर में भगवान मौजूद है। हमने भगवान कबीर, भगवान नामदेव जी के प्रवचन सुने। आज फिर एक प्रवचन का सहारा लूंगा, पर उसके पहले मेरा मन है कि आप महाराज का एक और शब्द सुने। बहुत प्यारा बोलते हैं, उनके बोलने का स्टाइल अलग ही है। वैसा तो हम क्या कोई भी नहीं वैसा बोल सकेगा, पर मुझे विश्वास है कि आप उनकी भावना को जरूर समझ लेंगे। वो भी इसी कनेक्शन में है, इस देह की कनेक्शन में ही है। वो बोलते हैं मैं मतलब शराब, मैं परस्ती ही मैं परस्ती है, तेरा नशा है तेरी ही मस्ती है, इतने महकस तो नहीं हम साकी, आंखों में तेरे जितनी मस्ती है, कौन बसता है दिल की बस्ती में, तू ही बसता है तेरी ही बस्ती है। क्या बात है। जबकि बसते हो दिल की बस्ती में, आंख सूरत को क्यों तरसती है। फिर सुनो, जबकि बसते हो दिल की बस्ती में, आंख सूरत को क्यों तरसती है, रूबरू होते हो तुम तो मिट जाता हूँ मैं, रूबरू होते हो तुम तो मिट जाता हूँ मैं। ये सच्चाई है। जब भगवान के सामने आप रूबरू होंगे तो ही पता चलेगा कि ये जीव कैसे मिट जाता है, कैसे उसमें समा जाता है। रूबरू होते हो तुम तो मिट जाता हूँ मैं, तेरी हस्ती ही मेरी हस्ती है, गौर से देख जरा वो देखने वाले, जो बुलंदी है वही परस्ती है। एक बार फिर मैं अपने सतगुरु भगवान को नमस्कार करता हूँ। और आज के इस प्रवचन में ऐसे है, स्वामी नामदेव जी का ही एक शब्द सुनेंगे और फिर उस शब्द पर ही गहन विचार करके अपनी लड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो भगवान नामदेव जी कहते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं। सर्वत्र व सब जगह कण कण में वे परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। वह इस ब्रह्मांड के कण कण में मौजूद है, एक अनेक व्यापक पूरक
जत देखूं तत सोई, माया चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई। एक ही परम ब्रह्मन, एक ही परम ब्रह्म के अनेक रूप हैं, परमात्मा के अनेक रूप हैं, उस प्रभु के अनेक रूप हैं। वह सब जगह व्यापक है, सब जगह उसी का प्रसार दिखाई दे रहा है। हैरान करने वाली मूर्त माया सबको मोह लेती है, कोई बिरला ही इस रहस्य को समझ पाता है। सुत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई, जल तरंग फींद बुदबुदा, जल से भिन्न नहीं हुई। एह प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरित आन न कोई। जैसे एक धागे में सैकड़ों मणियां या मनके व्यवस्थित रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर जग की मणियों में धागे की तरह पिरोया हुआ है और सबको व्यवस्थित करता है। जबकि तरंगें या लहरें और जल की झाग के बुलबुले जल से अलग नहीं होते, ठीक उसी प्रकार समुच्ची सृष्टि का प्रपंच उस पार ब्रह्म की लीला है। उस परमात्मा से भिन्न या अलग कुछ भी नहीं। मिथ्या भरम और सुषन मनोरथ, सत्य पदार्थ जान्या, सुकृत मनसा गुरु उपदेशी, जग ही मन मान्या। जीव प्राय मिथ्या, झूठी और स्वप्नवत वस्तुओं को सच मान लेता है। गुरु के पथ प्रदर्शन तथा उपदेश से ही मन में जागृति आती है, मन में ज्ञान आता है और मन संतुष्ट हो जाता है। कहत नामदेव हर की रचना, देखूं हृदय विचारी, घट घट अंतर सर्व निरंतर, केवल एक मुरारी। नामदेव जी कहते हैं, हरि की रचना के संबंध में मन में विचार करके देखो, तब आपको ज्ञात होगा, आप जान जाएंगे कि घट घट में केवल वही पार ब्रह्म विराजता है। यही भाव चल रहा है। कहने का मतलब कि आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भगवान का असली मंदिर ये शरीर है। इसलिए इसको पवित्र, हर तरह से पवित्र, मन से पवित्र भी बहुत बात हो चुकी, बार बार उसको रिपीट करने की मैं जरूरत नहीं समझता। जैसे सागर में एक लहर उठी, पानी के ऊपर उठते ही पानी के बीच जरा हवा भर गई और पानी में उठी पानी की लहर बुलबुला बन गई। पानी की लहर उठी, पानी की लहर में से उस लहर के बीच थोड़ा पानी के साथ हवा भर गई, एक बुलबुले का आकार बन गया। पानी ने बुलबुले का आकार ले लिया, वो पानी से अलग दिखाई देने लगा। ठीक है कि नहीं? लहर के पानी से बना बुलबुला पानी को अपना अस्तित्व ना समझकर अपने को बुलबुला समझने लगा। सबसे बड़ा यही अज्ञान है। हमें केवल अपना अस्तित्व प्रतीत होता है, मालूम होता है, जिससे हमारा अस्तित्व बना है। किससे बना है? ब्रह्म से। हमारा अस्तित्व जिससे बना है वो हमको दिखाई नहीं देता। हमारा अस्तित्व कुछ क्षण भी नहीं रह सकता, एक सेकंड भी नहीं रह सकता।
अगर वो अपनी सत्ता इसमें से निकाल ले तो प्रत्येक जीव का अपना अपना अलग अस्तित्व होता है और वह महसूस करता है। सैकड़ों में हजारों बुलबुले बनते हैं, वे अपना अलग अस्तित्व समझते हैं। मैं बड़ा बुलबुला, मैं छोटा बुलबुला, लेकिन वह असल में है जल का ही अस्तित्व। किसका अस्तित्व है? अगर उस बुलबुले से हवा निकल जाए तो बुलबुले का आकार खत्म, बुलबुले का अस्तित्व खत्म। फिर वो किसको बोलेगा कि मैं छोटा या बड़ा बुलबुला हूँ? जब बुलबुले में से हवा निकल जाएगी तब वह क्या बन जाएगा? क्या रह जाएगा? पानी। यही समझने की बात है। जैसे पानी जमकर बर्फ बन गई, जब वह पानी को अपने से अलग समझती रहेगी तब तक अज्ञानता। फिर जब गर्मी से पानी बनकर पानी में मिक्स हो जाएगी तो वो पानी। क्योंकि बर्फ का आकार कुछ समय के लिए था जो खत्म हो गया। यही बात जीते जी समझने की है। अगर समझ जाओगे तो असलियत को अगर आप समझ जाओगे तो सब प्रकार का अज्ञान खत्म हो जाएगा। फिर आप खुद गुनगुनाने लगोगे, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। सुना है ना, भगवान अक्सर ये भी बोलते हैं, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। पूरा तो ये मेरे को नहीं आता, भगवान के ही मुखारबम से कभी सुनना। असलियत को, सच्चाई को समझना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब संतों की संगत में आए तो वैसा भाव बन गया, वैसा समझ लिया, जब उनसे थोड़ी दूरी बनी तो फिर वो पुराना ही सारा जिसको हम अज्ञान बोलते हैं उसी में उलझ जाओगे। सच्चाई यही है कि सब जीव प्रभु का अंश। ये एक बार नहीं दोहराया, बार बार दोहरा रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी कृतियां हैं, जितनी भी जीवधारिये हैं, उन सब में परमात्मा मौजूद है। सब में वो विराजमान होकर क्रिया करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। मानव व बाकी सब जीवधारियों में अंतर केवल यही है कि मानव कर्म करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अच्छा या बुरा समझ करके कर्म करने में स्वतंत्र है। मानव देह लेकर यही करने में स्वतंत्र है। मानव देह जो मिली है, जिसको हम अमूल्य मानते हैं, उसमें एक ही स्वतंत्रता है कि वो सोच समझ कर कर्म करता है। कर्म करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्रता है। इस बारे भी बहुत चर्चा हो चुकी है। मानव देह लेकर यही समझना है कि बूंद समुद्र में कैसे मिलकर समुद्र बने। कहने का भाव, बूंद और समुद्र की जो बार बार हम एग्जाम्पल देते हैं, कहने का भाव जो है, जो जीव आत्मा है, उसका आत्म साक्षात्कार आत्मा से कैसे हो। आत्मा से साक्षात्कार होने के बाद परमात्मा सब जगह। बोला आपको, इस शरीर में आत्मा, जगत में परमात्मा। इस देह का जीव कैसे अपने जीव पुण्य से मुक्त होकर परमात्मा से मिलकर सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य स्वरूप कैसे बने। जिस दिन ये जीव स्वयं सत्य चित आनंद हो जाएगा, उसी दिन सब बंधनों से मुक्त हो जाएगा। उसे फिर आनंद के लिए, सुख के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि जो आनंद दूसरे से मिलता है या जिस आनंद का कारण दूसरा है, उसको हम परमानंद नहीं कहते, उसको हम शाश्वत आनंद नहीं कहते। दूसरा जब जिंदगी से निकल जाएगा तो उसका आनंद खत्म हो जाएगा।
जब परमात्मा के एक तत्व अर्थात सब कुछ प्रभु ही है, गोविंद ही है, उसी दिन देह अभिमान से मुक्त होकर कह उठोगे सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो। ये सब भगवान ही बोलते हैं। जो वो बोलते हैं उनसे जो सीखा है वो ही बोलना है मैंने, और क्या बोलूंगा। हमारी तो बुद्धि, अपनी बुद्धि तो है नहीं। हमारी बुद्धि में वो आ जाए, जो चाहे बोले, जो चाहे आपको ज्ञान दें, पर वो अक्सर बोलते हैं सच्चिदानंदो हम, सच्चिदानंदो हम, ओम हूँ, आनंद हूँ, ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। जगत में रहते हुए, संबंधों के बंधनों में रहते हुए, प्रभु की अलग अलग मूर्त माया के होते अज्ञान व भ्रम सतगुरु की कृपा बिना दूर नहीं हो सकता। परमात्मा है, जगत में परमात्मा है, जड़ में परमात्मा है। मैं प्रभु का अंश हूँ। जगत में है के रूप में, मुझ में हूँ के रूप में, चैतन्य के रूप में मैं व प्रभु विराजमान। जब गुरु ये सब भ्रम मिटा देगा, आप अपने आप ऐसे भ्रम मिटा नहीं सकते। आप बहुत शास्त्र पढ़ लें, किताबें पढ़ लें, कुछ भी कर लें। देखो ना, आपने कितनी बार रामायण का पाठ रखा है, उसका भोग डाल देते हो, एक फॉर्मेलिटी आप पूरी करते हो। कभी तो कंपैरिजन करो, राम और रावण में फर्क क्या था? राम और रावण में फर्क क्या था? और जो कुछ राम ने किया उसको कुछ न कुछ तो अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो, फिर ही राम भक्त कहला सकते हो। नहीं तो ऐसे झूठ मूठ के ही, दिखावे की ही भक्त बने रहेंगे। जब सब प्रकार के भ्रम मिट जाएंगे और है और हूं, जैसे पहले मैंने बोला ना, है और हूं दोनों खत्म, केवल परमात्मा रह जाएगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो एक बार फिर मेरी बात सुन लो। परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं, इस जगत में परमात्मा है। जब परमात्मा से एक हो गए, है भी खत्म, हूं भी खत्म, नहीं फिर ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि सच्चिदानंद हूं, नित्य निर्द्वंद हूं, क्योंकि जो जीव है उसे कहने की क्या जरूरत है कि उसे ये भी जपने की क्या जरूरत है। जो भी गुरु मंत्र दिया है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, जब ये पूरी तरह समझ आ जाए कि मैं हूं ब्रह्म, फिर क्या जपेंगे? फिर तो जो भी मंत्र है, जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी जिसके भी द्वारा हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, जब वो मिल जाएगा फिर क्या करोगे? जैसे सपोज कर लो कि आपके पास एक किश्ती है, आपने दरिया के उस पार जाना है, आप उस किश्ती पर चढ़कर दरिया के उस पार चले गए, फिर किश्ती को पकड़े बैठे रहोगे। अगर किश्ती को पकड़ कर ही रहोगे तो आगे जा ही नहीं सकते आप समुद्र के किनारे, इस किनारे से उस किनारे जाकर खड़े रहोगे। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो फिर ये सब प्रकार की क्रियाएं जड़ियां अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। आप जरा ध्यान दो, मानव देह कितनी देर रहेगी? मानव देह कितनी देर रहेगी? जितनी देर इसमें चैतन्य प्रभु का अंश चेतना के रूप में या आत्मा के रूप में रहेगा, जितनी देर परमात्मा का अंश आत्मा इस देह में रहेगा, उतनी देर ही इस देह का अस्तित्व है। चेतना कितनी देर रहेगी? जैसे पीछे काफी हमने इसमें क्या काफी कुछ हमने इसके बारे में बोला कि इस शरीर में भगवान की जो चेतना है, आत्मा के रूप में जो सब प्रकार की क्रिया
के लिए हमें शक्ति देता है। क्रिया करने में हम स्वतंत्र हैं, पर उसकी शक्ति के बिना कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, कोई काम हो ही नहीं सकता, हमारी बुद्धि चल ही नहीं सकती। सो मेरे कहने का भाव, इस शरीर में प्रभु की चेतना, प्रभु की आत्मा कितनी देर रहेगी? उतनी देर रहेगी जितनी देर आपके जीव ने प्रारब्ध को भोगना है। अपनी बुद्धि अनुसार अपने कर्म करके नई प्रारब्ध का निर्माण करने का समय प्रभु ने आपको दिया। दो काम करने हैं। एक तो जो आपने प्रारब्ध लेकर जन्म लिया उसको तो भोगना पड़ेगा। दूसरा, आगे कैसी प्रारब्ध आपने बनानी है उसके लिए कर्म करना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा मानव देह में, क्योंकि ये कर्म जून भी है, भोग जून भी है। इसमें भोग भी भोगने होगी और कर्म भी करना होगा। कर्म कैसे करने हैं ये आप के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर्म करना चाहते हैं। मानव देह एक सीमित समय तक रहेगी, प्रारब्ध बदलेगी नहीं, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। आप केवल उस जीवन को सही ढंग से जीने के लिए प्रभु की ओर से स्वतंत्र है। जैसे पीछे मैंने बोला कि आप इसको किस ओर भी ले जा सकते हो, विकार भर सकते हो, विकारों को दूर कर सकते हो, जो भी आप चाहें कर सकते हो। समाज में रहना है। अगर आनंद से जीवन बिताने की कला आ जाए तो अंतःकरण के विकारों को दूर करने में मुश्किल नहीं होगी। फिर अपने आप आपके जीवन में कोई ना कोई सतगुरु जरूर आ जाएगा, जिससे आपको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा और आपके अंधविश्वास गिर जाएंगे। फिर जीते जी आनंद स्वरूप आप बन जाएंगे। आपके इर्द गिर्द का कोई भी विपरीत परिस्थिति जो है वह आपके परम आनंद को कभी भंग नहीं कर सकेगी। ये आनंद आपका अपना होगा, जो अनुकूल स्थितियों पर निर्भर नहीं होगा, विपरीत स्थितियों पर निर्भर नहीं होगा। आप जब अपनी मैं को देखोगे तो उस मैं को भी अंदर बैठा देखने वाला दिखाई देने लग जाएगा। जब अपनी मैं को देखोगे तो उसमें वो भी अंदर बैठा देखने वाला दिखाई देने लग जाएगा। फिर समझ में आने में देरी नहीं लगेगी कि देह का समय निश्चित, परंतु देह का निर्माण, देह का पालन पोषण करने वाले का समय कुछ नहीं कर सकता। फिर देह में बैठा जीव आत्मा को एक हो जाएगा। जब देह में बैठा जीव और आत्मा एक हो जाएगी, आत्मा परमात्मा एक हो जाएगी, तो फिर क्या बचेगा? केवल प्रभु। आप व परम सत्ता का मिलन सब खत्म, केवल प्रभु। प्रभु के सिवा फिर पता आएगा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये जो संतों ने ऐसा उद्घोष किया, ऐसी डिक्लेरेशन की, ऐसी अनाउंसमेंट की, ये केवल संत वो ही कर सकते हैं जो उससे एक हो गए। दूसरे नहीं कर सकते, ना ही वो ऐसा प्रवचन ही दे सकते हैं। संतों की भी अपनी मजबूरी है। अगर सभी लोगों का अंधविश्वास दूर हो जाए तो संसार में किस पर राजनीति करोगे? संसार का विभाजन फिर किस लिए करोगे? ये जो आडंबर हैं, कथा फिर किसकी कथा करोगे? जब एक चीज समझ में आ जाएगी कि परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं, फिर किसकी कथा करोगे? क्या ज्ञान आपको देंगे वो? किस शास्त्र पर बोलेंगे?
सो सब ये खत्म हो जाएगा जब आपकी जिंदगी में कोई गुरु आ गया और आप की उसके प्रति श्रद्धा, सीखने का संकल्प, तो फिर ये अपने आप सब। अब एक बार फिर इसका सार, क्योंकि मैंने बोला कि जब तक आपकी तसल्ली नहीं होगी मैं सब्जेक्ट चेंज करने वाला नहीं हूं। शरीर में शरीर को चलाने वाली सत्ता आत्मा की व्याख्या एक बार फिर सुन लो। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर व इस शरीर की 3 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था व इनके 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश और 5 प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से अलग, इन सब से अलग, सबका साक्षी, सबको देखने वाला सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप में जो इस शरीर में विराजमान है, जिसकी शक्ति के कारण शरीर कर्म करता है, मगर वह शरीर से अलग है, क्योंकि शरीर के खत्म होने पर भी वह कभी खत्म नहीं होगा। जब शरीर खत्म हो जाएगा तो उसमें बैठी अगर चीज भी खत्म हो जाएगी, तो फिर पुनर्जन्म कराने के लिए, जो सिलसिला चलाने के लिए, जो दुनिया को पालन पोषण करने के लिए कौन करेगा ये सब। इसके लिए जो भगवान कृष्ण ने बोला, गीता सुनते हो, पढ़ते हो, बहुत दफा कई गीता मनीषी हैं, प्रवचन करते हैं, टीवी पर आप रोज सुनते हो, कभी तो उन पर थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करो। जो आत्मा है इस शरीर में, अंदर जो आत्मा के रूप में ना मरने वाली चीज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसे आग जला नहीं सकती, धूप उसे सुखा नहीं सकती, वायु उसे जला नहीं सकती, काल उसे मार नहीं सकता। ये अजर अमर सच्चिदानंद और आप उसी का अंश। अगर आप उससे एक होने में कामयाब हो गए तो अब बताओ, जब कामयाब हो जाएंगे तो ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? फिर आप इस धरती पर साक्षात प्रभु का स्वरूप होगे कि नहीं होगे? स्थूल शरीर देह ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, ऐसा महसूस करो, हमेशा ऐसा महसूस करो कि ये मेरी जो देह है ये परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। अभिमान के कारण जीव कहलाता है। आत्म ज्ञान आत्मा को जाने बिना नहीं हो सकता। ये एक बार नहीं, कई बार मैंने दोहराया। आत्म ज्ञान आत्मा का साक्षात्कार बिना नहीं हो सकता। जितने मर्जी वेद पढ़ लो, गीता पढ़ लो, जहाँ सब धर्मों के धर्म ग्रंथ पढ़ लो, और जो भी आपको शास्त्रों से ज्ञान मिलेगा, एक शास्त्र से पढ़ा हुआ ज्ञान दूसरा शास्त्र बदल देगा। सो आत्म साक्षात्कार के बिना ये संभव नहीं। और आत्म साक्षात्कार गुरु, जो समर्थ गुरु जिसको मैं बोलूं, गुरु की डेफिनेशन संक्षिप्त में मैंने आगे आपको बता दी है। आत्म साक्षात्कार समर्थ गुरु के बिना या समर्थ गुरु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। ये कोई जरूरी नहीं कि जब आपको आत्म साक्षात्कार होना है गुरु आपके पास ही होगा। गुरु ने तो सिर्फ आपकी तैयारी करानी है।
गुरु ने तो सिर्फ आपको इस काबिल बनाना है कि जब वो घटना घटे आप उसको सहन कर सकें, उसको आप समझ सकें। इसकी तैयारी सिर्फ गुरु ने करवानी है। सतगुरु तो केवल गुरु ही देगा, इशारा ही करेगा, करना तो आपको ही पड़ेगा। पहले तुम अपनी मूर्खता के कारण ब्रह्म से जीव बन गए सच्ची बात है, अपनी मूर्खता के कारण ही आप ब्रह्म से बिछड़ गए और मरण जमन के चक्कर में पड़ गए। अब प्रयत्न करो अब प्रयत्न करो और जीव भावना छूटे, ब्रह्म भावना आए कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मस्मि। संसारक बंधन तोड़े बिना प्रभु से बंध ना सकोगे। कई बार बोल चुका हूं, संसार से प्रेम करते रहोगे तो प्रभु से प्रेम ना हो सकेगा। बिल्कुल सच है जी। देखो तो संसार में तो एक नहीं तो दूसरी, दुख ही दुख, कामना ही कामना, भाग दौड़। ये चलो जो भी मैं बोल रहा हूँ, वैसे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो 60 साल से ऊपर हो गए। मैं आपको आलसी नहीं बनाना चाहता। आप उद्यमी हैं, बहुत लोगों की सेवा करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, फ्री राशन बांटते हैं, कई कुछ करते हैं। मेरे को वो सब मालूम है, वो करते सिर्फ प्रेम, प्रभु की प्रेरणा से। मैं ये भी साथ करूंगा, हमें अहंकारी न बने रहना कि मैं बहुत ही दानी हूँ, मैं बहुत समाज की सेवा कर रहा हूँ। ऐसी भावना छोड़कर जो करवा रहा है प्रभु ही करवा रहा है। संसार से प्रेम करते रहोगे तो प्रभु से प्रेम ना हो सकेगा। फैसला आपके हाथ में, एक और संसार, दूसरी ओर प्रभु। जिसको मर्जी चुन लो, चुनने में आप बिल्कुल आजाद हैं। अगर श्रद्धा है, अगर प्रभु को मिलने की प्यास है तो रास्ता एक ही है, वह है सब प्रकार के संसारक बंधनों से मुक्ति। देखो जो बंधन है नहीं, आप बंधे हुए हैं, परमात्मा ने जब तोड़ना एक झटके से तोड़ देगा वो। आप कितना प्यार करते हो, सपोज करो घर में से जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, आप तो उससे बंधे हुए हैं। अगर परमात्मा उसको ले जाए तो क्या कर लोगे? कोई डॉक्टर उसको नहीं बचा सकता, कोई पीर फकीर अल्लाह जिसको भी आप मानते हो, जितना मर्जी, जैसे प्राण प्रतिष्ठा की बात, मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करता, कि क्षमा जाचना चाहता हूँ। सच्चाई यही है, कोई किसी में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। देखो एक आदमी मरता है, जैसे इंदिरा गांधी मर गई, या और कोई महात्मा बुद्ध जी मर गए, या और पीर फकीर जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो इस धरती का कोई भी मानव उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता था, क्योंकि उनमें फेफड़े भी थे, धड़कने के लिए दिल भी था, सब सिस्टम जो भगवान ने बनाए शरीर के अंदर उनमें अंदर था, सिर्फ भगवान नहीं था। जिसके कारण उसका शरीर चलता था वो ताकत नहीं रही, उस ताकत को फिर और कोई उनके अंदर नहीं डाल सकता। यही सच्चाई है। और हम जितना मर्जी कहें, पहले तो आप हम पर गाली भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता। पर मैं ये जरूर, हाँ झूठ भी नहीं मैं बोल सकता, मैं तो सच कहूंगा कि दुनिया का जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी उसके अंदर फिर से प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। और भगवान केवल अपनी रचना में मौजूद है। सभी संत ऐसे कहते हैं, हमारे भगवान तो ऐसे कहते ही हैं। जितने भी आज तक संत हुए हैं, जो संत कहलाने के काबिल हैं, वो यही ही कहेंगे। अगर श्रद्धा के बगैर तो बात बनेगी नहीं। अगर श्रद्धा है, प्रभु मिलने की प्यास है, तो रास्ता एक ही है, वह है सब प्रकार के संसारक बंधनों से मुक्ति। संसारक बंधन टूटते ही ब्रह्म स्वरूप बने रहोगे या बने रह सकते हो।
ब्रह्म स्वरूप होने के बाद ब्रह्म को जानने के लिए वह कभी भी अंतःकरण की कल्पनात्मक या भावनात्मक वृत्ति को उठने मत देना। देखो, एक बैक गियर लगता ही लगता है। बहुत कम संत होते हैं जिनका बैक गियर नहीं लगता। जब मैं पहले सोचता था कि जब मैं संत बनूंगा मैं आश्रम नहीं बनाऊंगा, मैं किसी परंपरा से नहीं बनूंगा। आश्रम क्यों नहीं बनाऊंगा? आश्रम इसलिए नहीं बनाऊंगा, आश्रम बना लिया तो लोग 1-2 कमरे और रहने के लिए बना लेंगे, फिर वहां लोग ही वहां लंगर का इंतजाम कर देंगे। लोग तो लंगर का इंतजाम करके जहाँ वहां राशन डाल के चले जाएंगे, फिर मेरे को एक कुकर रखना पड़ेगा, गैस का इंतजाम करना पड़ेगा, कहीं बाहर जाने के लिए आश्रम को जिंदरे लगाने पड़ेंगे, आश्रम के जो सामान है उसकी देखभाल करने के लिए रखना पड़ेगा। आ गया ना फिर पहली वाली बात ही, जो सब आप गृहस्थ में करते हो वो सब फिर मेरे को करना पड़ना था। इसलिए अगर हमने संसार को छोड़ा, अगर संत संसार को छोड़ते हैं तो वो असली मायनों में संसार को छोड़ ही देते हैं, फिर इसमें फंसने वाली को बात उनके लिए होती नहीं। बात तो ब्रह्म की होती है, कहने के भाव की जब आप परम अध्यात्म की उच्च कोटि की स्थिति पर पहुंच गए, अगर फिर भी आपकी भावनाएं कल्पनाएं फिर वापस लौटेंगी तो स्लिप होने के चांसेस बने रहेंगे। हरिओम हरिओम। ब्रह्म मेरे रोम रोम में, ऐसा हमेशा महसूस करते रहो। पहले भी बोला, वह मेरा पालन पोषण कर रहा है, यही सच्चाई है। तुम्हारी रक्षा कर रहा है, यही सच्चाई है। तब तक वह ब्रह्म और तुम अलग थे। ये भी बात समझने वाली है। ये भाव था आपके अंदर कि मैं ब्रह्म का अंश हूँ, ब्रह्म मेरी रक्षा कर रहा है, वह मेरा पालन पोषण कर रहा है। जैसे मैंने पहले बोला था भी आपके अंदर ब्रह्म है। अगर और कोई, जैसे आम बाबे लोग कहते हैं सिर घुमाने वाले कि आपको भूत आपके अंदर आ गया है, तो भूत आ भी जाए तो परमात्मा आपके अंदर है, क्या फर्क पड़ेगा। पर अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सतगुरु लोग होते हैं ना, इनकी जो स्टेटमेंट है आपकी अध्यात्म ग्रोथ देखकर ही वो बोलते हैं। ज्यों ज्यों आपकी अध्यात्म ग्रोथ होती जाएगी त्यों त्यों उनका प्रवचन का स्तर भी ऊंचा होता जाएगा। क्योंकि शायद ऐसी भावना मेरे अंदर इसलिए आ गई है कि ये जो प्रवचन की लड़ी चल रही है, शायद इसका अब सब्जेक्ट चेंज होने वाला है। इसलिए भगवान की कृपा से उन्हीं की द्वारा ही मेरे मन में ये भाव आया कि अब इससे भी ऊपर उठ जाओ। पहले क्या था, मैं प्रभु का अंश, मेरा शरीर, इसमें भगवान, और मेरे शरीर में जो भगवान वो इस शरीर को चलाने के लिए क्रिया करता है, देखने के लिए ताकत देता है, सब क्रियाएं उनके लिए मेरी रक्षा करता है, पालन पोषण करता है। इस स्थिति में तुम अपने आप को जीव समझते थे, अपने आप को परमात्मा से अलग समझते थे कि आपके अंदर परमात्मा आपकी रक्षा कर रहा है, आप परमात्मा से अलग है। परमात्मा व जीव की मदद बना हुआ था और आप ब्रह्म हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। अब क्या हो गया कि परमात्मा भी था, मैं भी था, मैं उसमें मिल गया, तो अब उसको किसकी रक्षा करनी है, किसका पालन पोषण करना है, किसकी चिंता। अब कैसे, जब बूंद समुद्र में चली गई तो समुद्र बन गई। अब उसको क्या डरा कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पूरे समुद्र में कितनी विराट समुद्र में लहर उठे, वो समुद्र का अंश ही समझे, तो जो अलग भाव था वो तो खत्म हो गया ना।
मैं हूं, जो मैं हूं वो ही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। जब पूर्णता आ जाएगी तब भावना व उपासना अपने आप खत्म हो जाएंगे। जब मैं ब्रह्म हूँ, फिर ये कहना कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका क्या अर्थ, इसका क्या जरूरत है? फिर कहने की क्या जरूरत है कि मैं ब्रह्म हूँ, जब हूं ही मैं ब्रह्म। जैसे आप इस टाइम आप इंसान हैं, आपको कहने की क्या जरूरत है आप इंसान हैं। हाँ, आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी अलग इंसान के रूप में जो नाम है, पर है तो आप इंसान ना। आप गली में कहते फिरो मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। जब आपका आत्म साक्षात्कार हो जाएगा फिर आपकी सब प्रकार की साधनाएं खत्म, फिर कहने की जरूरत नहीं अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। जब तुम खुद ब्रह्म स्वरूप हो गए तो कौन किसकी उपासना करेगा? फिर कौन कहेगा ओम हूं, आनंद हूं, ब्रह्म सच्चिदानंद हूं? ये तो भावना है। ये कहना इसलिए जरूरी था क्योंकि तब मन में जरा संदेह बाकी था। क्या था? मन से थोड़ा शक थी कि पता नहीं मैं वो अंश है कि नहीं है। इसलिए वो उस भाव ਨੂੰ पूरा दृढ़ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ओम हूं, आनंद हूं, ब्रह्म सच्चिदानंद हूं। सतगुरु लोग ऐसा बोलकर आपको ऐसा बोलने के लिए कहते हैं कि आप में कोई जो संदेह है वो सब खत्म हो जाए। मैं ब्रह्म हूं या नहीं हूं, जब ब्रह्म से एक होते जीव ने देख लिया आत्म साक्षात्कार के समय, तो वो फिर क्या कहेगा? जब आत्म साक्षात्कार होते जीव ने अपनी आत्मा को देख लिया तो फिर वो क्या करेगा, किसकी पूजा करेगा? अब कोई भी कसर है तो आप बता दो। मेरा नहीं ख्याल अब कोई कसर होनी चाहिए कि आप प्रभु का ही अंश हैं, प्रभु ही मिलेंगे। अपनी मूर्खता के कारण प्रभु से अलग हो गए। अगर चाहो तो एक और इशारा, जब हम दूसरों की तरह इस शरीर में बैठकर इंद्रियों द्वारा दुनिया को देखते हैं तब ये अलग मालूम पड़ती है। यदि हम इस देह का चश्मा उतार दें और अपने स्वरूप में स्थित होकर, जहां न समय न काल न सोच, वहां केवल साक्षी, आप इंद्रियों का चश्मा उतार कर प्रैक्टिस करके देख लें, तब असलियत मालूम पड़ जाएगी। ब्रह्म के सिवा कुछ और है ही नहीं। वह आंख से दिखाई देने वाला नहीं, परमात्मा आंख से दिखाई देने वाला नहीं। परमात्मा आंख के पीछे बैठा देखने वाला है। वह मन से कल्पना करने की चीज नहीं, बल्कि मन की सारी कल्पनाओं को जानने वाला है। वह बुद्धि द्वारा देखने वाला भी नहीं, परंतु बुद्धि को भी देखने वाला है। अब जो समझ में सच आ गया या नहीं आ गया, अगर नहीं आ गया तो हाथ खड़े करो, अगर आ गया होगा सबको, अगर एक भी रह जाएगा आप में से, अगर एक भी रह जाएगा तो मैं सब्जेक्ट चेंज नहीं करूंगा। इसीलिए मैंने पहले दिन बोला था कि जो आ गए सो आ गए, इसमें और लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो एक दफा बोला दूसरी दफा बार बार वही नहीं बोला जा सकता। उसका भाव दूसरे रूप से आपको बताया जा सकता है। जैसे आपकी सफाई हुई है, दूसरे अगर और आ जाते तो ऐसा वो बात समझ नहीं सकते थे, सगों ज्यादा क्वेश्चन पूछकर मुझे सब्जेक्ट से भटका सकते थे। इसीलिए आगे के लिए भी, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंप लगेगा, जो मैंने प्रॉमिस किया है, जो फ्रेशर हैं उनके लिए जब कैंप लगेगा तो जो एक दफा आ गए, एक दिन में
1.5 घंटे की 5 सिटिंग होगी, सुबह 8 बजे से 9:30 बजे, और उसके बाद हर सिटिंग में 1.5 घंटे के बाद आधा घंटे की आपको रेस्ट होगी। अपने घर से आपको अपने लिए खाना बनाकर लाना पड़ेगा और अपने मोबाइल वगैरह अपने घर में रख के आना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? और वो कैंप है, कम से कम 3 दिन मैं इधर रहूंगा, ताकि आपका पूरा बेस बनाऊंगा। पहले नींव खोदूंगा, जैसे कोई महल बनाना हो पहले नींव खोदनी है ना। पहले आपको आर्ट ऑफ लिविंग, जैसे वो रवि श्री वैसे आपका पहले मैं जीना कैसे है समाज में, कैसे ऐसे आप मन बन सकता है कि समाज आपको डिस्टर्ब ना कर सके, वैसा। हाँ, उसके लिए कोई भी आ सके, जहाँ कोई पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं। चरण स्पर्श करके भी अपना टाइम वेस्ट मत करो। जैसे कई लोग देखता हूँ मैं, बार बार चरण स्पर्श करते हैं, जी मेरे को अच्छा नहीं लगता। आप और मेरे में कोई फर्क है नहीं। मैं अपनी ड्यूटी तो पूरी करूंगा, आप अपनी ड्यूटी से भटक कर मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है? लास्ट में जब लास्ट सेशन होगा दिन में, तो उसमें आपके सभी क्वेश्चंस जो आपके अंदर सवाल हैं उन सब का मैं जवाब दे दूंगा। आप सवाल लिखकर अपना नीचे नाम लिखकर क्लियर शब्दों में हिंदी में या अंग्रेजी में लिखकर इधर रख दीजिए। शाम को मैं शाम की सभा में उसके सबके जवाब दे दूंगा। अब फिर मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं, ताकि जो थोड़ी बहुत ही कसर अब है बाकी वो भी पूरी हो जाए। मैं हूं, ये सच है कि झूठ? आप सच कहते हैं ना, मैं हूं, ये सच कि झूठ? मैं अपने से प्यार करता हूं, आप अपने शरीर से प्यार करते हो ना, ये सच है कि झूठ? मैं जानता हूं कि मैं हूं, ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं कि आप हैं, आप खुद जानते हैं कि आप हैं। मैं जानता हूं कि मैं हूं, बताओ ये सच कि झूठ? मेरी जिंदगी है और मैं जिंदा हूं, ये भी किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। मैं पूरी तरह होश पूर्वक जहां बैठा हूं, मेरी बात आप सुन रहे हो, पूरी तरह होश में हो, ये भी आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। सुषुप्ति में जिंदगी रहती है, सुषुप्ति की भी किसी को अंदर जानकारी रहती है। सुषुप्ति में ना मन काम करता है और ना ही बुद्धि काम करती है। सुषुप्ति में भी अपने से प्यार रहता है, उस समय भी हम मरना नहीं चाहते। इसका अर्थ हुआ कि मैं सच्चिदानंद हूं। नहीं समझे? सत्य मैंने जिंदगी, सत्य मैंने जिंदगी, सत्य अपना अस्तित्व, अपनी हस्ती। चित्त मतलब ज्ञान, होश, चैतन्य। आनंद माने प्यार, आनंद है ही प्यार का विषय। इसका अर्थ हुआ कि तुम सच्चिदानंद हो। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं सच्चिदानंद में नित्य, सच्चिदानंद तू नित्य, निर्द्वंद तू जीव मन, बन गया देह का मैं दीवाना। देखो सभी तो नहीं, बहुत से ऐसे आध्यात्मिक रास्ते हैं जहाँ शरीर को बहुत दुखी करते हैं, नंगे रहते हैं, विभूति इस पर रखते हैं, एक लात पर खड़े होकर तप करते हैं, व्रत रखकर शरीर का नाश करते हैं। एक आधा व्रत रखना तो चलो शरीर के लिए, सेहत के लिए ठीक है। भूख हड़ताल कर देते हैं, जब तक भगवान ने दर्शन नहीं दिए मैं खाऊंगा नहीं। और इतना शरीर अपने को कमजोर कर देते हैं कि फिर कहते हैं कि हमने इंद्रियों पर अपना जो है, इंद्रियों पर हमने विजय प्राप्त कर ली। जब शरीर में जान ही नहीं रही तो इंद्रियां काम कैसे करेंगी? फिर इस बेअभिमान के हमने इंद्रियों पर, ये सब चीजें जो फालतू हैं, अपने शरीर को भगवान ने इसने दिया है, भगवान इसके अंदर है।
इसको प्यार से रोज साफ किया करो, सुंदर इसमें कपड़े डाला करो, जितना अफोर्ड कर सकते हो इसको खुश रखो, इसकी सफाई रखो, विकारों से दूर इसको रखो। सो सत्य चित आनंद सच्चिदानंद तुम हो। मेरी जिंदगी, मैं होश वाला, मैं अपने से प्यार करता हूँ, इन तीनों को जानने के लिए किसी गवाह, किसी पढ़ाई की जरूरत नहीं। ये केवल अपना अनुभव, मगर बुद्धि की उपाधि के रहते तुम फिसल जाओगे। अपने मैं को शरीर के साथ जोड़ लोगे। अपने जन्मदिन की तिथि मनाने लगोगे, हैप्पी बर्थडे, सुबह सुबह ही आपको फोन आते रहेंगे, आप भी लोगों को याद कराएंगे कि इस दिन मेरा जन्म हुआ था। जबकि भगवान तो कहते हैं जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है। चलो ये भी आपकी स्टेज जरूर आ जाएगी। अपने शरीर की सुंदरता व संसार के सुख व संपत्ति को अपना समझ मत बैठो। ये सुंदरता एक दिन खत्म हो जाएगी, ये संपत्ति का इंतकाल भी किसी दूसरे के नाम कभी न कभी तो हो ही जाएगा। तब तो सच्चिदानंद कभी बन ही नहीं सकोगे, तब तो मरण जमन के चक्कर में ही फंसे रहोगे। जब तक मैं पर बुद्धि का चश्मा रहेगा, संसार अपने से अलग दिखाई देता रहेगा। बुद्धि व मन कभी भी आपको देह से आगे नहीं निकलने देगी। देह के प्रति, संसार के प्रति बंधन, बंधन के प्रति प्यार व नफरत बनी रहेगी। अपनी नजर से सब गोविंद है, सब गोविंद है कभी नहीं बन सकोगे, सभी में त्रुटियां ही निकालते रहोगे। आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, हमेशा ऐसी ही वृत्ति बनी रहेगी। दुनिया में सबसे बुद्धिमान मैं, बाकी सब बेवकूफ। मेरी बात मानकर, मेरी भी बात, जितने भी संतों का हमने रेफरेंस दिया, भगवान कबीर जी का रेफरेंस दिया, भगवान नामदेव जी के बारे में हमने कहा, और अपने सतगुरु भगवान के कितने अच्छे अच्छे, मैंने आपको अच्छे अच्छे कितने तो नहीं, एक दो तो जैसे अभी अभी एक बोला है, तो ये जो बोलते हैं सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो, अब तक समझ अगर नहीं आई तो फिर मेरा ख्याल है किसी भी संत के वश की बात नहीं जो आपको समझा सके इतने सरल शब्दों में। मैंने कुछ संस्कृत नहीं बोली, मैंने कोई ज्यादा शास्त्रीय ज्ञान जहां बोलकर अपनी बुद्धता, अपनी विद्वानता को प्रकट करने की कोशिश नहीं की। मैंने तो एक ही बात बताई है, भैया आप भगवान का अंश हो, भगवान आप में विराजमान है, भगवान आपको सब क्रिया करने की ताकत देता रहेगा। जितनी प्रारब्ध लेकर आए हो उतनी देर आपके शरीर में विराजमान रहेगा, और आगे की प्रारब्ध बनाने के लिए, आपको कर्म करने के लिए वो ताकत देता रहेगा और गाइडेंस भी देगा। महागुरु के रूप में अंदर बैठा गाइडेंस भी देगा। और जब प्रारब्ध का सिलसिला खत्म हुआ तो एक सेकंड भी आपके अंदर वो नहीं रहेगा, फिर आगे की यात्रा के लिए निकल जाना। सो मेरी बात मानकर, मैं ब्रह्म का अंश हूँ, प्रभु ही मेरी माता हैं, प्रभु ही मेरे पिता हैं, मेरी जात जो है वो ब्रह्म है, और मैं ब्रह्म का अंश व पूरा संसार ब्रह्म का अंश। केवल ब्रह्म के चश्मे से ही पूरी दुनिया को आज के बाद देखो, फिर तुम्हारी कभी मौत नहीं, ना जवानी, ना बुढ़ापा, ना सुख, ना दुख,
न देश न जात न धर्म न पाप न पुण्य न अधर्म। फिर जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है। वायु में है वेग भी मेरा, अमृत में है जल में भी है अमृत मेरा। धरती में है बीज भी मेरा, सब जीवों में अंश भी मेरा। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा चेतन निराकार रूप कोई कोई जाने रे। मेरा चेतन अनहद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा चेतन ओंकार रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। बोल सतगुरु भगवान स्वामी त्यागपुरी महाराज जी की जय। मैं अपने गुरु महाराज का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी बुद्धि द्वारा आपका अंधकार खत्म करने की पूरी कोशिश की। और जब भी वो मैंग्रोवाल में आए, आप लोग जरूर उनके दर्शन करने के लिए आया करो। सुबह आ गए, शाम को वापस चले गए। अपना खाना अपने साथ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। एक और फिर जिनको अभी भी कोई शंका हो, वो दूसरी सभा में अपने सवाल पूछ सकते हैं। फिर हम फैसला करेंगे कि अपना सब्जेक्ट हमने चेंज करना है या इसी सब्जेक्ट पर, भगवान के इसी शब्द पर बोलेंगे। और दूसरी बात है, जो नेक्स्ट कैंप लगेगा उसमें जितने लोग आना चाहें आ जाएं, कोई फीस नहीं होगी, कोई किसी को इधर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आपका समय ही चढ़ावा है, और हमारी ओर से अगर किसी को किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो भी हम कर सकते हैं। भगवान ने हम लोगों को इस काबिल बनाया है कि जैसे लिटरेचर फ्री बांटना या और भी जो भी आप चाहें हम थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। ओम शांति 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 शांति। ओम जय हो।